नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश ने आवाज आरक्षण लिस्ट जारी कर दिया है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था और हमने जो 7-8 महीना मेहनत किया, हमारे दोस्तों ने जो मेहनत किया वो रंग लाया। आज हमारा जो सीट है डुमरियागंज में मेही हरदो वो सामान्य रहा। इससे हमें बहुत खुशी हुई है और आने वाले समय में हमें काम करने का मौका मिलेगा। आज मैं कुछ अपने गांव वाले लोगों से बात करना चाहता हूं कि इस बार 2021 का जो इलेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इस तरह का इंसान चुनना जो आपके सुख दुख में काम आए। जैसे कि आपको पता होगा कि 5 साल आप किसी ने किसी को वोट देके जिता दिया, आपके पास खुद उसका ब्यौरा होगा कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। अगर अच्छा काम किया है तो ऑफकोर्स आप उस इंसान को जरूर लाइए, अगर नहीं किया है तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आपको ये तो पता होगा मेरे एम के बारे में, सभी गांव वालों लोग को पता है कि हम कितना काम करना चाहते हैं। हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, वो मेरा मैनिफेस्टो नहीं, वो मेरा वचननामा था। आज मैं फिर से आप लोग के सामने अपने वचननामा को दोहराऊंगा। जैसे कि सीसी कैमरा लगाने का मेरा पहला उद्देश्य है, जिससे महिलाएं को ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जाए। दूसरा, वाईफाई। आपको पता होगा कि अभी 2020 में लॉकडाउन हुआ, पूरा देश उसमें गंभीर स्थिति में रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहा। किसी के पास रिचार्ज करने का पैसा तक नहीं था। लोग बंबई में फंसे रहे, गांव में फंसे रहे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कारण कि उनके मोबाइल में पैसे नहीं थे। तो मैंने एक बात सोची है कि जितने भी चौराहे हैं हमारे मेही हरदो, गंवारे, कोनकटी और मेही में, सभी जगह पे वाईफाई लगाया जाए। जो भी जिनके पास पैसा नहीं है वो आकर वाईफाई से कनेक्ट होकर अपने दोस्त, यार, बेटा, बेटी से बिंदास बात कर सकते हैं। उसमें रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। इससे उनके पैसे भी बचेंगे महीने के, चाहे साल के। अगर जोड़ा जाए तो कितने पैसे बच सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हो। तीसरी बात ये रहा, महिला और युवाओं के लिए हम कौशल विकास योजना जो प्रधानमंत्री जी का है उसे हम लॉन्च करेंगे अपने गांव में। लोगों, बेटियों को सिखाने के लिए मेहंदी क्लासेस, ब्यूटिशियन, ऐसे कई सी योजनाएं हैं जिसे हम लाकर अपने गांव में चालू करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। ऐसे ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लाएंगे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब कामों को, एसी मैकेनिक लाकर अपने गांव में जो सीखना चाहेगा उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे कि हमारे चौराहे पे ई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आपको पता होगा हम गांव के बाहर जाते हैं, कई किलोमीटर चलने के बाद आके बैठना पड़ता है, क्योंकि गांव के पास इतने साधन नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाए। इसलिए हम वहां पे गांव के चौराहे पे बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे, और जिससे आदमी आराम से बैठकर अपने वाहन जिस पे जाना है उसका इंतजार कर सके। और महिलाओं के लिए ई टॉयलेट की व्यवस्था, सभी जो भी है अपने चौराहे पे ई टॉयलेट की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे महिलाएं खुले में न जाकर सीधा ई टॉयलेट का उपयोग कर सके। चौथी बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में कई सालों से देख रहा हूं ना आरसीसी बना हुआ है, ना सोलर लाइट है। ये भी काम करने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। और उसके बाद जो हमारे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं मैं बताना चाहता हूं, आपको वचन देना चाहता हूं कि एक हमने जो ट्रस्ट बनाया है ZBS ट्रस्ट, उसके माध्यम से एक एम्बुलेंस
लाके देंगे, जो मैं ही हर दो को फ्री में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए सेवा में रहेगी। और जो दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं और उनके ऊपर अगर कोई इस चीज की परेशानी आती है उसे भी देखा जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि हमारे गांव में मेही, गंवारे, कोलकटी में अगर बच्चियां बड़ी है, गरीब है, उनके शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे का इंतजाम नहीं है, तो हमने ZBS ट्रस्ट द्वारा उन बच्चियों के लिए एक स्पेशल फंड लाएंगे जिससे उनकी शादी आराम से हो सके। ये मेरा जो महत्वपूर्ण 2 काम है, एम्बुलेंस और बच्चियों को शादी में उनको मान धन देने का, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जीतने के बाद तुरंत 45 दिन के अंदर ये दोनों काम लागू कर दिए जाएंगे। और मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जैसे बहुत से अफवाहें उड़ती है, ये प्रधान आया, दारू पिला रहा है, पैसा दे रहा है, होटल में ले जाके चाय समोसा खिला रहा है, उस बहकावे में ना आकर, क्योंकि अगर आप उस बहकाव में आ गए तो आपका पूरा 5 साल फिर से बेकार हो जाएगा। जिस तरह का आपके गली मोहल्ले में पानी बह रहा है, गटर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है, फिर आपको 5 साल आपको उसी तरह रहना होगा। बस मैं आप लोग से एक अनुरोध करता हूं कि इस बार 2021 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में सही लोगों को चुने जो आपके सुख दुख में काम आ सके। मैं सभी लोगों को इस बात पर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बार का 2021 का चुनाव बहुत 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 महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए इस बार सोच समझ कर आप लोग वोट करना और अच्छे इंसान को चुनकर लाके देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खालिद सिद्दीकी बात कर रहा है कि मैं ही अच्छा हूँ। अगर मुझसे कोई अच्छा है कैंडिडेट तो आप अवश्य उसे वोट देकर जिताकर लाकर अपने गांव का विकास करें। बस आप लोग से ये 2 बातें करना था, कर मैं सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम बस कह के अपने भाषण को यहाँ ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।